आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री कल्की कोएचलिन के बारे में। कल्की कोएचलिन एक भारतीय अभिनेत्री और एक बेहतरीन लेखिका हैं। साल 2009 से अभिनेत्री के रूप में और साल 2011 से एक लेखिका के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो इनका जन्म 10 जनवरी 1984 को पांडुचेरी में हुआ था और इनके पिता का नाम जोयल कोएचलिन है और इनकी माता का नाम फ्रांकोइस आर्मांडे है। आपको बता दें कि कल्की जब 5 साल की थी तभी इनके माता पिता ने एक दूसरे से तलाक ले लिया और अलग होने के बाद इनके पिता ने बेंगलोर में दूसरी शादी कर ली और कल्की कोएचलिन अपनी माँ के साथ रहने लगी। इनका एक छोटा भाई है जिसका नाम ओरिल कोएचलिन है। यदि बात करते हैं कल्की कोएचलिन के एजुकेशन के बारे में, तो इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई हेब्रोन स्कूल ऊटी तमिलनाडु से पूरी की। इसके बाद इन्होंने गोल्ड स्मिथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ड्रामा और थिएटर में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद कल्की कोएचलिन ने लंदन में कुछ समय तक थिएटर कंपनी में काम किया और इसके बाद यह वापस भारत आ गई और मुंबई में थिएटर डायरेक्टर का काम करना शुरू किया। इन्होंने फिल्मों में अभिनय का डेब्यू साल 2009 में अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म देव डी से किया था। इस फिल्म में इन्होंने लेनी का किरदार निभाया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में सफल भी हुई थी। इसके बाद साल 2010 में कल्की ने अक्षय शेरे द्वारा निर्देशित ब्लैक कॉमेडी फिल्म द फिल्म इमोशनल अत्याचार में अभिनय किया और इस फिल्म में कल्की ने सोफी का किरदार निभाया था। इसके बाद साल 2011 में कल्की कोएचलिन ने विजय नियम्बार द्वारा निर्देशित फिल्म शैतान में अभिनय किया था और इस फिल्म में कल्की ने एक मानसिक रूप से पीड़ित युवा लड़की का किरदार निभाया था। इसके बाद इसी साल कल्की ने फिल्म जिंदगी न मिले दोबारा में अभिनय किया और इस फिल्म में कल्की ने नताशा नाम की लड़की का किरदार निभाया था। यदि इनके द्वारा अभिनय किए गए फिल्मों की बात करें तो ये जवानी है दीवानी, जिंदगी ना मिले दोबारा, एक थी डायन, गली बॉय, स्केलेटन वुमेन, वेटिंग, रिबन जैसी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। यदि बात करते हैं कल्की कोएचलिन की लव लाइफ के बारे में, तो अनुराग कश्यप और कल्की ने एक साथ कई फिल्मों में अभिनय किया और दोनों ने एक दूसरे को कुछ सालों तक डेट भी किया और साल 2011 में एक दूसरे से शादी कर ली और साल 2013 में इन दोनों के अलग होने की खबर मीडिया में आने लगी और साल 2015 में इन दोनों ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी डाल दी और तलाक ले लिया। साल 2019 में ही कल्की ने इस बात का खुलासा किया था कि वो गाय हेसबर्ग को डेट कर रही हैं। गाय हेसबर्ग पेशे से इस्राएली के म्यूजिशियन हैं और 7 फरवरी 2020 को कल्की ने एक बेटी को जन्म दिया और वह अपने बॉयफ्रेंड गाय हेसबर्ग के बच्चे की मां बनी हैं। तो दोस्तों, ये रही कल्की कोएचलिन की बायोग्राफी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा। और यदि आप कल्की कोएचलिन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि आप किसी और की बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइए, मैं आपके लिए उनकी वीडियो अपने चैनल पर लाऊंगा।